Hi everyone, welcome back to my channel Shiksha for Success. Today we discuss very important topic, that is difference between taxonomy and systematic. So without any further delay we start a topic, that is taxonomy. Taxonomy क्या है, क्या इसकी importance है, then after that ये समझेंगे कि systematics क्या है, systematics का importance क्या है, then after that we understand the topic कि what is the difference between taxonomy and systematic. So taxonomy क्या है? Taxonomy derived from two Greek words, taxis and nomus. Taxis which means arrangement and nomus under certain rule and law. यानी कि यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं एक सर्टेन रूल और सर्टेन लॉ को फॉलो करते हुए, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले कॉइन किया A.P.D. कैंडले ने इन द ईयर 1813 में. बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाता है. आपका अरेंजमेंट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है. यहाँ पे प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है. इन सभी की हम प्रॉपर स्टडी करते हैं. यानी कि बायोलॉजी की हम ऐसी ब्रांच कह सकते हैं जिसमें आपका प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है. तो ये आपका प्रॉपर जिस सीक्वेंस में फॉलो करते हैं इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. टैक्सोनॉमी किसी भी न्यू जनरेशन की इंफॉर्मेशन देने और उस जनरेशन को समझने में हेल्प करता है. तो जिसके लिए हमें एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं. अब ये स्टेप्स कौन कौन से हैं? अगर इन स्टेप की हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड वन आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ वन नोमेनक्लेचर. यानी कि जैसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं CICN. ठीक है, वी फॉलो द स्टेप CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर. यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेन हमें मिला. अब उस अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है. तो जिसके बारे में हमें कुछ भी चीज़ें नहीं पता, अननोन है हमारे लिए चीज़ें, तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जिसे हम फॉलो करेंगे वो क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कैरेक्टराइजेशन करना. कैरेक्टराइजेशन मीन्स व्हाट कि कैरेक्टर नोट डाउन करेंगे हम उस स्पेसिमेन के, और आपका क्या करेंगे, हम उसके जितने भी फीचर हैं उसको हम नोट डाउन करेंगे, जिसे हम कहते हैं आपका क्या, कैरेक्टराइजेशन करना. सेकेंड हम क्या करेंगे, सेकेंड हम करेंगे क्या कि जितने भी हमने स्पेसिफिक स्पीसीज़ के बारे में जो कैरेक्टर नोट डाउन किए, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि प्रीवियसली जितने भी आइडेंटिफाइड स्पीसीज़ है उसके बेसिस पे जो कंपैरिजन करेंगे उसे हम कहेंगे आइडेंटिफाई करना. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे इस तरह से. और थर्ड स्टेप क्या फॉलो करेंगे, कैटेगराइजेशन. कैटेगराइजेशन कैसे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, इस तरह से आपका कैटेगराइजेशन किया जाता है. और लास्ट हमारा नोमेनक्लेचर, यानी कि आपका नेम यहाँ पे प्रॉपर अरेंज किया जाता है. तो हम स्टेप बाय स्टेप जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसे कहा जाता है आपका टैक्सोनॉमी. यानी कि टैक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेन को लिविंग वर्ल्ड में कैसे डिस्कवर करना है. तो उसके लिए जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया ये है आपका, किस में कर रहे हैं ये सारा काम, ये कहा जाता है आपका टैक्सोनॉमी, जिसमें हम ये सारी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें हमने प्रॉपर स्टेप फॉलो किए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. कैरेक्टराइजेशन में हमने मॉर्फोलॉजी देखी इसकी. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस यानी कि वो किस तरह का यहाँ पे दिखता है, उसके बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हमने कैरेक्टराइजेशन किया. देन आफ्टर दैट हमने स्टडी किया उसके कैरेक्टर्स को ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटी के बेसिस पे मैच किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हमने इसे रखा इसको, राइट. देन आफ्टर दैट हमने इसको क्लासीफाइड किया, कैसे, टैक्सोनॉमिक हायरार्किकल बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाइड किया. और कह सकते हैं कि नोमेनक्लेचर एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स को फॉलो करते हुए से नोमेनक्लेचर किया, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी. ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी ब्रांच आपकी इन्वॉल्व है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को ही यहाँ पे इन्वॉल्व किया है. फर्स्ट वन है नेचुरल टैक्सोनॉमी. नेचुरल टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो नेचुरल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन दी नेचुरल सिमिलैरिटीज़. नेचुरल सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे नेचुरल टैक्सोनॉमी को क्या किया जाता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट किया जाता है. सेकेंड है आपका फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी. फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी स्टोरी ऑफ द स्पीसीज. किसी भी स्पीसीज की इवोल्यूशनरी स्टोरी के बेसिस पे वो कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बेसिस पे उसे फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी में कैटेगराइज किया जाता है. थर्ड वन इज मॉर्फो टैक्सोनॉमी. मॉर्फोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन अ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे इन्वॉल्व करेंगे कहाँ,
टैक्सोनॉमी में, राइट। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, राइट। जैसे हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हो किसी भी जेनेटिक आपका इंटर रिलेशनशिप को इन्वॉल्व करते हैं तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी में आएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की यूटिलिटी के बेसिस पे जब इसका प्रैक्टिकल किया जाता है, दैट मीन्स ये आपका प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट और आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सर्टेन केमिकल इन सेल्स और टिश्यूज़। अब ये सर्टेन सेल्स और टिश्यूज़ कहने का मीन्स है कि यहाँ पर आपका क्या देखा जाता है कि प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइड्स, इन सभी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे यहाँ पे हम कीमो टैक्सोनॉमी में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका ब्रांच है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन अ साइटोलॉजिकल स्टडी। साइटोलॉजिकल स्टडी यानी कि क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोमल बिहेवियर कैसा है, इसमें पैटर्न कैसा है, स्ट्रक्चर और नंबर किस तरह से अरेंज हैं इसमें, इसके बेसिस पे हम साइटोटैक्सोनॉमी में कैटेगराइज करते हैं। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये है आपका कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एंड क्रोमोजोमल स्टडी। न्यूक्लियर एंड क्रोमोजोमल स्टडी यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स के, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स है इनके स्ट्रक्चर एंड टाइप्स के बेसिस पे से कहाँ कैटेगराइज करते हैं हम, कैरियोटैक्सोनॉमी में रखा जाता है। इस ब्रांच में स्टडी की जाती है इन सभी की, राइट। एंड द लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि डीएनए का कैसे आपकी डीएनए बार कोडिंग किया जाता है, या डीएनए मार्कर्स, डीएनए और जो डीएनए बार कोडिंग है और जो मार्कर्स है इसका, ठीक है, इसके फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझा जाता है यहाँ पे किसमें, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टैक्सोनॉमी कि टैक्सोनॉमी क्या है और इसकी क्या आपकी ब्रांचेज है, यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं द नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात करें, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और ये लैटिन वर्ड क्या है आपका, सिस्टेमा, विच मीन्स कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या कहलाएगा आपका, सिस्टमैटिक्स। इट वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कैरोलस लिनियस इन द टाइटल ऑफ हिज बुक पब्लिश्ड एज सिस्टमा नेचुरली। इनकी जो फेमस बुक है ये है आपकी सिस्टमा नेचुरली, और फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक्स को जो कॉइन किया वो साइंटिस्ट थे आपके कैरोलस लिनियस। ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। टैक्सोनॉमी में हमने कहा कि जैसे हमने कैरेक्टराइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन किया, वो सारे ऑर्गेनिज्म की ये सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व तो होंगी। इसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे जुड़ जाती है और वो है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि हम इस बायोलॉजी के इस ब्रांच में हम क्या डील करेंगे कि टैक्सोनॉमी तो होगी ही यहाँ पे, टैक्सोनॉमी के साथ साथ ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, इसके इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को, यानी कि इवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री को, इसके रिलेशनशिप को भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहने का मीन्स क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनी इज अबाउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन अ सिमिलैरिटीज। एक सिमिलरिटी की बेसिस पे जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी को इन्वॉल्व करने के साथ साथ, तब हम इसे कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को यहाँ पे कंप्लीट वे पे समझने के बाद अब हम यहाँ पे ये डिफरेंस को हम इजी वे पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। बात करें टैक्सोनॉमी की, तो टैक्सोनॉमी वर्ड्स दैट मीन्स टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमस मीन्स अंडर सर्टेन रूल एंड लॉ। इन सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी कॉइंड किया है एपीडी कैंडले ने और सिस्टमैटिक कॉइंड किया कैरोलस लिनियस ने। टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी इज फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन टू पुट एन ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट टैक्सा और ग्रुप्स। यानी कि एक टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन को तैयार किया जा रहा है। वहीं अगर सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक इज अबाउट फाइंडिंग द एंशिएंट ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एंशिएंट
जो आपकी ट्रेट हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप को भी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी कैन चेंज विद फर्दर स्टडीज़। हम टैक्सोनॉमी में फर्दर स्टडी करके इसे चेंज कर सकते हैं। अगर न्यू डिस्कवरी यहाँ पे हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है। बट अगर सिस्टमेटिक की बात करें तो सिस्टमेटिक डज नॉट चेंज विद फर्दर स्टडीज़, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ हिस्ट्री से, उसके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसकी हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक. I hope you understand very well, and thanks for watching this video.